हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दिनेश चंद्रा और मैं आपके लाया हूँ इस सीरीज का ये नया लेसन। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने डी माइनर एंड ई माइनर कॉर्ड सीखे थे। ए माइनर, बी माइनर एंड सी माइनर हमने उससे पिछले वाले लेसन में सीखे थे। तो अब हमारे पास दो और कॉर्ड बची हैं, एफ माइनर एंड जी माइनर। ठीक है, तो ये दो कॉर्ड मैं आपको आज बताऊंगा, आज सिखाऊंगा कैसे ये दो कॉर्ड बनते हैं, कैसे ये दो कॉर्ड का शेप होता है, कैसे इनको होल्ड करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट और सीखते हैं एफ माइनर कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने शायद एफ मेजर कॉर्ड सीखा होगा, मैंने पहले सिखाया है। तो एफ माइनर भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहेगा इसमें। तो एफ मेजर शेप आपको पकड़ना है। उस टाइम हमने क्या किया था, फर्स्ट फिंगर से दो स्ट्रिंग को बार किया था। ठीक है, तो इस बार हमको क्या करना है, एफ माइनर कॉर्ड के लिए तीन स्ट्रिंग को बार करना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू स्ट्रिंग हम तीन स्ट्रिंग को बार करेंगे। देन हमारी सेकेंड फिंगर जो थी एफ मेजर में थी थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे। ठीक है, तो ये इस बार ये फिंगर हमारी रिलीज हो जाएगी, ये हमको वहां पे नहीं रखनी है। ठीक है, और जो हमारी फोर्थ फिंगर एंड थर्ड फिंगर थे इनकी पोजीशन सेम रहेगी। तो ये बनेगा हमारा एफ माइनर कॉर्ड। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, थंब से बेस ई स्ट्रिंग यानी सिक्स्थ स्ट्रिंग को म्यूट करना है। ओके, तो एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, फर्स्ट फिंगर से आपको फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग को बार करना है फर्स्ट फ्रेट पे। ठीक है, सो थ्री स्ट्रिंग्स को आपने फर्स्ट फ्रेट पे बार कर दिया है फर्स्ट फिंगर से। ओके, देन सेकंड फिंगर आपकी रिलीज रहेगी, इसको आप कहीं पे भी नहीं रखोगे, ये आपकी फ्री रहेगी। उसके बाद थर्ड फिंगर को आपको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे। देन पिंकी फिंगर को आपको रखना है फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे। ठीक है, और थंब से सिक्स स्ट्रिंग को म्यूट करना है। अब इसी में अगर आप क्या करोगे, आपके मिडिल फिंगर को आप थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे रख दोगे तो ये एफ मेजर कॉर्ड है। ठीक है, तो ये एफ मेजर कॉर्ड, इसको रिलीज किया तो एफ माइनर कॉर्ड। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस है एफ मेजर एंड एफ माइनर में। तो बहुत सिंपल है एफ माइनर कॉर्ड होल्ड करना। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज आप क्या कर सकते हो, आप थंब को रिलीज कीजिए और फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्रेट पे सभी स्ट्रिंग को बार कर दीजिए। ठीक है, तो बार करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो फिंगर रिलीज है उसका थोड़ा हेल्प लीजिए और इसको दबा लीजिए ऐसे करके, क्योंकि ये बार मुश्किल थोड़ा रहता है। तो ऐसे करके करेंगे, मिडिल फिंगर का हेल्प लेके फर्स्ट फिंगर को थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये एफ माइनर बार कॉर्ड हो जाएगा। आप इसको भी प्ले कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये है हमारा एफ माइनर कॉर्ड। बहुत सिंपल है ना, क्योंकि एफ हमको पता है तो एफ माइनर बहुत इजीली आ सकता है। उसके बाद हमको सीखना है जी माइनर कॉर्ड। ठीक है, एफ माइनर तो हो गया, जी माइनर कॉर्ड। जी माइनर अगर आपको ये कॉर्ड आता है तो वो और भी आसान है। आपको क्या करना है, जो शेप यहाँ पे आपने पकड़ा था सेम शेप को आपको शिफ्ट कर देना है दो फ्रेट आगे। ठीक है, तो दिस इज जी माइनर कॉर्ड। ठीक है, एफ माइनर एंड जी माइनर का शेप एकदम सेम होता है, आपको सिर्फ फ्रेट की पोजीशन चेंज करनी होती है। फ्रेट नंबर 1 2 3 जब थे तो वो था आपका एफ माइनर, अब आप 3 4 5 पे हैं तो ये है आपका जी माइनर। ठीक है, यहां भी सेम है, आपको मैं एक बार फिर बोल देता हूं, फर्स्ट फिंगर से आपको क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट पे दबाना है। थर्ड फ्रेट पे आपको ये फिंगर रखनी है, तीनों स्ट्रिंग को बार करना है। ठीक है, तो ये साउंड आएगा। उसके बाद आपकी सेकेंड फिंगर रिलीज रहेगी, फ्री रहेगी। देन थर्ड फिंगर को आपको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पे। पिंकी फिंगर यानी कि फोर्थ फिंगर को आपको रखना है फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पे। ठीक है, एंड सेम एज यूजुअल आप सिक्स्थ स्ट्रिंग को म्यूट करोगे थंब से। सो दिस इज अ जी माइनर कॉर्ड। ठीक है, आपकी जो
फिंगर फ्री है यानी कि सेकेंड फिंगर, इसको आपने अगर थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे रख दिया तो ये जी कॉर्ड है, ठीक है। जी कॉर्ड रिलीज किया तो जी माइनर, रखा तो जी मेजर, रिलीज किया तो जी माइनर, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें दूसरा एक आप वेरिएशन क्या कर सकते हो, जैसा हमने एफ माइनर में किया था, फर्स्ट फिंगर से थर्ड फ्रेट पे सारी स्ट्रिंग्स को बार कर दीजिए। दिस इज जी माइनर बार कॉर्ड। सो ये वाला भी आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे एफ माइनर एंड जी माइनर कॉर्ड, ठीक है। हमने इनका शेप सीख लिया है, बहुत आसान है ये शेप, मैंने आपको डायग्राम में भी दिया है, उससे भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो फिंगर पोजीशन जो मैंने बताई है वो आप फॉलो करके इन कॉर्ड्स को सीख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने शेप सीख लिए हैं। अब हमको सीखना है इनकी थ्योरी, मतलब ये दोनों कॉर्ड्स कैसे बने, ठीक है। तो एफ माइनर कॉर्ड आपको सर्च करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एफ माइनर स्केल, ठीक है। माइनर स्केल्स मैंने ऑलरेडी समझाए हुए हैं, माइनर स्केल का जब मैं लेसन लिया था तो आपको वो लेसन देखना चाहिए। अगर आपको माइनर स्केल्स नहीं आते हैं तो आप माइनर स्केल वहाँ से बहुत इजी वे में सीख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो एफ माइनर स्केल क्या है, एफ जी ए फ्लैट बी फ्लैट सी डी फ्लैट ई फ्लैट एंड एफ, ठीक है। तो एफ जी ए फ्लैट बी फ्लैट सी डी फ्लैट ई फ्लैट एंड एफ, तो ये है हमारा एफ माइनर स्केल। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 3 5 रूल अप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट को लेना है। फर्स्ट नोट क्या है हमारा, एफ नोट होगा। थर्ड नोट क्या है, एफ जी ए फ्लैट, ए फ्लैट इज अवर थर्ड नोट। देन फिफ्थ नोट क्या है, ए फ्लैट के बाद आता है बी फ्लैट, बी फ्लैट के बाद आता है सी, तो सी इज अवर फिफ्थ नोट, ठीक है। सो फर्स्ट इज एफ, थर्ड इज ए फ्लैट एंड फिफ्थ इज सी। सो ये तीन नोट मिलके बनाते हैं एफ माइनर कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं जो नोट्स हमने यहाँ पे होल्ड किए हैं वो कौन कौन से नोट हैं, वेदर ये वही नोट हैं जो हमने थ्योरेटिकली सीखे हैं या नहीं, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सिक्स्थ स्ट्रिंग, ठीक है। सिक्स्थ स्ट्रिंग को मैंने म्यूट करने के लिए आपको बोला था, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिफ्थ स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट पे हमने पकड़ा है, ये कौन सा नोट है, ये एक सी नोट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो डी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, ये कौन सा नोट है, ये है एफ नोट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे हमने बार किया है ना फर्स्ट फिंगर से, तो जी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे क्या बचता है, ए फ्लैट यानी कि जी शार्प। उसके बाद नीचे आएंगे तो बी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे बचता है सी। उसके बाद नीचे आएंगे तो ई स्ट्रिंग यानी फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे बचता है एफ, ठीक है। तो कौन कौन से नोट हो गए, सिक्स्थ स्ट्रिंग म्यूट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सी एफ ए फ्लैट यानी जी शार्प, देन सी देन एफ, ठीक है। तो एफ हमारा 2 बार आ रहा है, सी भी हमारा 2 बार आ रहा है, लेकिन ए फ्लैट हमारा 1 बार ही आ रहा है। बट रिपीटिंग है नोटेशंस की, लेकिन वो नोट एक ही है, तो 3 नोट अल्टीमेटली एफ ए फ्लैट एंड सी, ये 3 नोट मिलके बना रहे हैं हमारा एफ माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि आप फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से बार भी कर सकते हो, तो अगर आपने बार किया इन दैट केस बाकी नोट्स तो सेम हैं, लेकिन सिक्स्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे एक नोट बजेगा, वो भी आपको मिलेगा। तो ये क्या बज रहा है, ये कौन सा नोट है, ये एफ नोट है, ठीक है। ए स्ट्रिंग सिक्स्थ स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग है, फर्स्ट फ्रेट पे बजेगा एफ, तो एफ क्या है हमारा इस कॉर्ड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने सीखा कि एफ ए फ्लैट एंड सी मिलके बनाते हैं एफ माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं जी माइनर कॉर्ड में।
तो जी माइनर कॉर्ड सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जी माइनर स्केल क्या होता है। तो जी माइनर स्केल क्या है? जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, एफ एंड जी। तो ये क्या है? हमारा जी माइनर स्केल है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? 1 3 5 रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट को ले लेना है। फर्स्ट नोट क्या है हमारा? जी नोट है। उसके बाद थर्ड नोट क्या है हमारा? बी फ्लैट। ओके, देन फिफ्थ नोट क्या है हमारा? फिफ्थ नोट डी नोट है। तो कौन कौन से नोट हो गए? जी, बी फ्लैट एंड डी। जी, बी फ्लैट एंड डी मिलके बनाते हैं जी माइनर कॉर्ड। ठीक है, तो ये तो हमने थ्योरेटिकली सीख लिया। अब हम देखते हैं जो शेप हमने होल्ड किया है वहां पे कौन कौन से नोट्स बज रहे हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ स्ट्रिंग को म्यूट किया है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिफ्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट, यहाँ पे कौन सा नोट बज रहा है? ये एक डी नोट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो डी स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट, ये कौन सा नोट है? ये है जी नोट। उसके बाद नीचे आएंगे तो जी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, ये क्या बज रहा है? ये है बी फ्लैट। उसके बाद नीचे आएंगे तो थर्ड स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग है? जी स्ट्रिंग एंड थर्ड फ्रेट पे क्या बजता है? बी फ्लैट। उसके बाद नीचे आएंगे तो बी स्ट्रिंग एंड थर्ड फ्रेट पे क्या बजता है? ये है डी नोट। उसके बाद नीचे आएंगे तो ई स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग एंड थर्ड फ्रेट पे क्या बजता है? ये जी नोट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से नोट हम प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ स्ट्रिंग तो म्यूट है, फिफ्थ से काउंट करेंगे तो ये है डी, जी, बी फ्लैट, डी एंड जी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये नोट्स क्या हैं? हमारे जी माइनर कॉर्ड में ही प्ले होते हैं। हमको पहले से पता है, हमने जब थ्योरी सीखी थी उसमें हमने सीखा था। लेकिन यहाँ पे नोट्स का रिपीटिंग हो रहा है, बट नोट्स सेम ही हैं, ओनली 3 नोट्स ही प्ले हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे करके हमने सीख लिया है कि जी माइनर कॉर्ड कैसे बना। ठीक है, जी माइनर कॉर्ड कैसे बना ये आपको पता है। जी माइनर स्केल आपने लिया, वहां से आपने फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट को लेके प्ले किया तो बन गया जी माइनर कॉर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है। तो इस तरीके से आपने इन दो कॉर्ड्स का शेप एंड थ्योरी दोनों सीख लिए हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आज के लेसन में इतना ही। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे आप लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस मुझे वहां पे लिख के भेज सकते हैं। आई एम वेरी एक्टिव ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस ओवर देयर। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट आउट। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में इतना ही। विल सी यू सून इन नेक्स्ट लेसन। बाय बाय। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और सारे माइनर कॉर्ड सीख लीजिए। विल सी यू सून इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।